दोस्तों, इस समय सभी घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण बिजली बिल भी लोगों के बजट को बिगाड़ रहा है। लेकिन वहीं पर एक खुशी की बात यह है कि लगातार सोलर पैनल सस्ते होते जा रहे हैं और आप भी अपने मन में सोच रहे होंगे कि हमें एक अच्छा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे हमारा एसी, समरसेबल, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक गीजर, भारी अप्लायंस के साथ घर के सभी अप्लायंस सोलर पर चलाए जा सकें। कौन सा इन्वर्टर आपको लेना है, कौन सी बैटरी आपको लेनी है और कितने वाट के कौन से सोलर पैनल आपको लेने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो नागल। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की, क्योंकि यदि हम सोलर इन्वर्टर ही अच्छा नहीं लगाएंगे तो न तो सोलर पैनल कार्य करेगा और न ही बैटरी कार्य करेगी, और हमारे घर का लोड इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर ही चलता रहेगा और बिजली बिल में कोई बहुत ज्यादा संतोषजनक कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने 5 किलोवाट के 3 सोलर इन्वर्टर जो कि MPPT टेक्नोलॉजी में है। यदि आपको बजट की कोई समस्या है तो आप PWM टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर भी लगा सकते हैं 5 किलोवाट का, जो आपको 10,000 रुपए कम मिल जाएगा MPPT सोलर इन्वर्टर से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपने बिजली बिल को यदि जीरो करना चाहते हैं या बिजली बिल को कम से कम करना चाहते हैं तो आप MPPT टेक्नोलॉजी में ही सोलर इन्वर्टर यूज करें। इसके लिए मैं आपको 3 कंपनी के 3 मॉडल सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे स्मार्टन का 5500 VA में MPPT टेक्नोलॉजी में आप सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं, जिसका इस समय मार्केट प्राइस लगभग 45,000 के आसपास है। 48 वोल्ट में यह इन्वर्टर है। इसके साथ आप 4 बैटरी का यूज कर सकते हैं और 5 किलोवाट तक ही सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। बजट की कोई समस्या है तो आप 1 या 2 किलोवाट सोलर पैनल लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल बाद या 2 साल बाद सोलर पैनल को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपको अपने एरिया में एप्रो का 5625 VA का MPPT टेक्नोलॉजी में सोलर इन्वर्टर मिल जाता है तो और भी बेहतर है। इसके साथ भी आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। 48 वोल्ट में है, MPPT टेक्नोलॉजी में है और इसका प्राइस भी इस समय वही 46,000 47,000 के आसपास है, जो आपको आसानी से मिल जाता है। और या इसके अलावा आप UTL का गामा प्लस 5000 VA में 48 वोल्ट में MPPT टेक्नोलॉजी में इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं, जिसकी कीमत इस समय वही लगभग 47-48 हजार रुपए के आसपास। इन इन्वर्टर पर आप क्या लोड चला सकते हैं? आप अपना 1.5 टन का एक AC चला सकते हैं और अपने घर के सभी अप्लायंस, जिसमें इंडक्शन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, लाइटें हैं, यानी एक 1.5 टन के AC के साथ अपने घर का सारा लोड इन इन्वर्टर पर चलाया जा सकता है। और यदि आप 2 AC चलाना चाहते हैं, 1.5 टन के 2 AC चलाना चाहते हैं, तब आप घर के सभी अप्लायंस नहीं चला सकते। 1.5 टन के 2 AC और उसके साथ में 4 से 5 फैन चलाए जा सकते हैं। और यदि आपको समरसेबल चलाना है तो AC को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यह तीनों ही इन्वर्टर मैक्सिमम 3800 वाट से 4 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट करते हैं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि आपके एरिया में जिस कंपनी की सर्विस अच्छी है आप उसी कंपनी का इन्वर्टर लें और इन 3 मॉडल के अलावा आप दूसरे सोलर इन्वर्टर से बचने की कोशिश करें। यदि आपको सोलर सिस्टम नहीं लगाना है, सोलर इन्वर्टर नहीं लगाना है, तब आप किसी भी कंपनी का नॉन सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। लुमिनस का लगा सकते हैं, एक्साइड का लगा सकते हैं, माइक्रोटेक का लगा सकते हैं। नॉन सोलर इन्वर्टर में वह इन्वर्टर भी अच्छे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इन इन्वर्टर के साथ में हमें बैटरी कौन सी लगानी चाहिए। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए 3-4 कंपनियों के सिलेक्टेड मॉडल चुनकर यहां पर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ऐसी बैटरी सजेस्ट करूंगा जो बहुत महंगी भी नहीं है और अच्छी है, ड्यूरेबल है। तो ल्यूमिनस की 150 AH में 3 ईयर वारंटी में 18060 मॉडल आप ले सकते हैं। 4 बैटरी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 48 वोल्ट के सेटअप की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं और इस समय मार्केट में यह 13,000 रुपए की आपको मिल जाती है। इसके अलावा एमरॉन की 150 AH 3 ईयर वारंटी में ही आप बैटरी ले सकते हैं, जो इस समय आपको 12,500 की
आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा थोड़ा और सस्ते में जाना चाहते हैं तो आप लिव फास्ट की 150Ah 3 ईयर वारंटी में ही बैटरी ले सकते हैं, या लिव गार्ड की 150Ah 3 ईयर में बैटरी भी आप ले सकते हैं। और यदि 4 ईयर वारंटी में आप बैटरी चाहते हैं तो आप एक्साइड की IT 500 मॉडल ले सकते हैं, जो बजट में ज्यादा जाएगी। 16,500 के आसपास का इसका प्राइस है। 4 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी आपको मिल जाती है, अच्छी बैटरी है। इसके अलावा यदि आप सोलर बैटरी परचेज करना चाहते हैं तो आप लुमिनस की ही 150Ah में 3 ईयर वारंटी में या 5 ईयर वारंटी में सोलर बैटरी ले सकते हैं। बाकी से आप बचने की कोशिश करें। अब दोस्तों, बैटरी इन्वर्टर तो सेटअप आपने करा लिया है, अच्छी बैटरी और अच्छा सोलर इन्वर्टर आपने लगा लिया है, लेकिन यदि आप अपने बिजली बिल को कम करना चाहते हैं या बिजली बिल को जीरो करना चाहते हैं तो यह बैटरी इन्वर्टर से नहीं होगा। बिजली बिल को जीरो या कम करने के लिए हमें सोलर पैनल सेटअप करना होता है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितना सोलर पैनल सेटअप करना होता है, इसके लिए वीडियो चैनल पर पहले से भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। आपका जितना एवरेज लोड है उसका आपको 2.5 गुना सोलर पैनल लगाना पड़ता है, तब हमारा बिजली बिल जीरो हो सकता है। और यह जो आज सेटअप हम आपको बता रहे हैं, इसके साथ आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब कौन से पैनल आपको लेने हैं यह भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, मार्केट में पैनल आपको बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे। पैनल का चुनाव करने में हमें बहुत अधिक टेंशन नहीं होती है, क्योंकि पैनल न तो बहुत जल्दी खराब होते हैं और लगभग सभी पैनल के एम्पियर भी लगभग बराबर ही होते हैं। तो मार्केट में परचेज करते समय हमें केवल यह देखना है कि पैनल अच्छा हो और उसका प्राइस बहुत अधिक न हो, क्योंकि इस समय सोलर पैनल का प्राइस 20 से 21 रुपए वाट हो चुका है। तो जिस कंपनी का भी सोलर पैनल आपको 21 रुपए वाट से अधिक मिलता है आप उसको छोड़ सकते हैं, मत लें। और जिस कंपनी का एक अच्छा सोलर पैनल जिसमें आप मोनोपर्क ले सकते हैं, मोनोपर्क हाफ कट ले सकते हैं, मोनोपर्क बाईफेशियल ले सकते हैं या पॉलीपर्क भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोलर पैनल का प्राइस 20 रुपए 21 रुपए वाट से ऊपर न जाए। जिसमें आप लूम सोलर कंपनी का सोलर पैनल ले सकते हैं, वारी कंपनी का भी आप मोनोपर्क या बाईफेशियल ले सकते हैं। 400 वाट से 550 वाट तक के सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे। ल्यूमिनस के भी मोनोपर्क में बाईफेशियल में आपको मिल जाएंगे। एक्साइड कंपनी का मिल जाएगा, टाटा का मिल जाएगा, विक्रम का मिल जाएगा। यह सभी सोलर पैनल अच्छे सोलर पैनल हैं। लेकिन यदि कोई कंपनी 21 रुपए 21 रुपीज पर वाट से अधिक प्राइस ले रही है तो उसको आप न लें। कोशिश करें कि जिस भी कंपनी का जितने भी वाट का सोलर पैनल आप ले रहे हैं उन सभी पैनल की VOC और वाट इक्वल होने चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन में स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल कोताही न करें। एक अच्छा स्ट्रक्चर सेटअप कराकर अपने सोलर सिस्टम को एक सिस्टेमेटिक ढंग से तैयार कराएं। और यह पूरा सिस्टम आपको पड़ने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर लगभग आपको 45,000 रुपए का पड़ेगा, बैटरी लगभग आपको 50,000 रुपए की पड़ेगी, और सोलर पैनल भी यदि आप मैक्सिमम यानी 5 किलोवाट तक लगा रहे हैं तो लगभग 1 लाख रुपए के आपको सोलर पैनल पड़ने वाले हैं। और इसके बाद आपका 15 से 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन में चार्ज लगने वाला है। तो इस प्रकार पूरे सिस्टम की कॉस्ट आपको 2,15,000 रुपए के आसपास पड़ने वाली है। अब सोचना यह है कि क्या यह 2,15,000 रुपए खर्च करके हमें कितना फायदा होना है और कितना नुकसान होना है। तो इसके लिए दोस्तों, यदि आपने फुल कैपेसिटी यानी 5 किलोवाट सोलर पैनल का यूज किया है तो 5 किलोवाट का सोलर पैनल पर डे 25 यूनिट जनरेट कर सकता है। यह एवरेज यूनिट है। सर्दियों में 20 यूनिट रह सकता है, गर्मियों में यह 30 यूनिट भी जनरेट कर सकता है। तो एवरेज यदि देखा जाएगा तो पर डे 25 यूनिट का जनरेशन यह सिस्टम करेगा। पर मंथ 750 यूनिट का जनरेशन होगा। और यदि बिजली बिल की सेविंग की बात करें तो पर मंथ 7,500 रुपए हमारे बिजली बिल का सेविंग होगा। यानी पर मंथ 7,500 रुपए की सेविंग, पर ईयर देखा जाए तो लगभग 90,000 रुपए बिजली बिल हमारा सेविंग होगा। और क्योंकि इस सिस्टम की जो हमारी वारंटी है वह 3 ईयर की है,
3 ईयर बैटरी की रिप्लेसमेंट है, लगभग 5 से 6 साल चल जाती है। 3 ईयर हमें इन्वर्टर की सर्विस वारंटी मिल जाती है और सोलर पैनल की लाइफ तो अधिक होती है। तो यदि 3 साल की बात करें तो 3 साल में 2,70,000 रुपए की बिजली की सेविंग यह सिस्टम हमें करके देगा। यानी लगभग 2 से 2.5 साल में यह अपनी कॉस्ट को पूरा कर लेता है। और उसके बाद यदि हमारी बैटरी 5 साल चल जाती है या 6 साल चल जाती है तो वह हमारी सेविंग है। और 5 साल के बाद जब आप बैटरी को चेंज करोगे, बैटरी को रिप्लेसमेंट करोगे, तो यह 4 बैटरी भी आपकी लगभग 20,000 रुपए की रीसेल हो जाती है। यानी 30-35 हजार रुपए खर्च करने के बाद हमारा सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप एक अच्छा सोलर सिस्टम सेटअप कर लेते हैं तो इस समय सोलर का यूज करना फायदे का सौदा रहेगा। और दोस्तों, इस 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के संबंध में आपको कोई शंका है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जरूर लिखना। अगली वीडियो में हो सकता है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।